हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एजेस क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे 13 के नीचे या हम ऐसा बोले लगभग 13 के आसपास में काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। आज के दिन में 3% का फॉल देखने को मिला है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में जो अनसर्टेनिटी बनती है, मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन बनता है, वो कूल डाउन होते हुए नजर आ रहा है। एटलीस्ट इंडिया विक्स तो यही इंडिकेट करता है, लेकिन मार्केट के अंदर आज ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। 1-1:30 के आसपास में अच्छा फॉल देखने को मिला हुआ है। रिकवरी थोड़ी बहुत हुई, बहुत रिकवरी नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन लोअर लेवल्स के आसपास में जाके क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 15,748 पे क्लोजिंग दे रहा है और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 35,000 के मार्जिनली अबो 35,010 पे। निफ्टी फ्यूचर 15,795 पे एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको 35,204 पे काम करता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली दोनों प्रीमियम बढ़ के आए हैं। क्यों प्रीमियम बढ़ के आए? क्योंकि जितना आपको स्पॉट में फॉल देखने को मिल रहा है, उतना निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली प्रीमियम थोड़े पॉइंट से बढ़ के ही नजर आ रहे हैं। ओवरऑल क्लोजिंग बिलो 15,800 एक कॉज फॉर कंसर्न तो बनता है। बैंक निफ्टी ले दे के 35,000 पे आके क्लोजिंग दे गया, पर 35,100 के नीचे की क्लोजिंग भी थोड़ी डाइसी मानी जानी चाहिए इसके अंदर में। डेटा पे चलते हैं, डेटा समझने की कोशिश करते हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सो लॉन्ग पोजीशन फिर से कम होते हुए नजर आ रही है। 73.72% एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन परसेंटेज वाइज देखने को मिल रही है हमें, जो कि आज दिन में 4.13% का फॉल दिखा रहा है। क्यों हो रहा है ये फॉल? रीजन बीइंग लॉन्ग पोजीशन, यानी जो ऑप्शन जो इन्होंने फ्यूचर बाय कर रखा था उसे भी कम किया है एंड उस साथ में जो फ्यूचर सेल करके रखा था उसे इन्होंने बढ़ाया है। यानी लॉन्ग की क्वांटिटी कम और शॉर्ट की क्वांटिटी बढ़ाई है, जिसके चलते हुए परसेंटेज फॉल देखने को मिल रहा है। एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि 60-65 के आसपास में पहुंच जाते तो वहां से बाइंग देखने को मिलती है। सो आप एग्जैक्टली बीच में खड़े हो, 80% के हिसाब से बात करें तो यहां से 3-4% का फॉल और देन बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। कॉज ऑफ कंसर्न क्या है? सिंपल, ऑप्शंस के अंदर में आज जो बाइंग फिगर आ रही है ये लगभग 4,670 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। ये बड़ा नंबर है। जब 4,670 करोड़ की आप बाइंग करते हैं, सो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, यानी एफआईआई एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आइदर साइड में बड़ा मूव दे सकता है। पहला चीज, बोलिंगर बैंड भी कुछ यही इंडिकेट कर रहा है। स्क्वीज हो चुका है, टेक्निकली देखें तो स्क्वीज होने के बाद में एक बड़ा मूव आता है। ऑप्शंस के अंदर में 4,600 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। अमूमन राइटिंग होती है पर बाइंग देखने को मिल रही है। 10 में से 8 बार ऐसा देखा गया जब इस तरह का आपको बड़ा फिगर ऑप्शंस में बाइंग का दिखे तो कहीं ना कहीं बड़े मूव्स आते हुए नजर आते हैं। सो देखना होगा कल परसों के दिन में। डेफिनेटली ये 2 दिन में से एक दिन में शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी मैं पुट कॉल रेशियो में चलूंगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन एक बड़ा मूव आने के संकेत मिल रहे हैं यहां से। एनी हाउ, जिस तरह से कल के दिन में कॉल राइटिंग की गई थी, आज भी कॉल राइटिंग की गई और कॉल बाइंग ऊपर के लेवल पे की गई है, जिसके चलते हुए ये समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया जा रहा है। नेकेड बाइंग इस में काम नहीं देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा में लगभग 1,300 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1,200 करोड़ के बिकवाली। सो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 2,478 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। कल के दिन में भी बिकवाली हुई थी, लेकिन आज इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में उससे बड़ी बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। लगभग 2,500 करोड़ की बिकवाली है ये। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट्स तो बन रहे हैं, जैसा ऑलरेडी हमने बात किया, बट स्टॉक्स के अंदर में पिछले 2 दिनों से बड़े नंबर्स आ रहे हैं। यहां से भी थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता है। कंसर्न बढ़ने का एक और रीजन बोला जा रहा है, जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है कोरोना की, जिसके चलते हुए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया विक्स में वो नहीं दिख रहा है। अगर इंडिया विक्स में वो इंडिकेट करता हो, इंडिया विक्स में दिखता तो अच्छी बात है, पर वो दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। एनी हाउ एफआईआई का डेटा निगेटिव दिख रहा है यहां से। कैश सेगमेंट 116 करोड़ की खरीदारी, ये डेटा देख के खुश नहीं होना चाहिए और ना ही ये डेटा देख के खुश होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज के दिन में बल्क डील वो भी एचडीएफसी लाइफ के अंदर में हुई है। वो डेटा भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या डेटा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर
3116 करोड़ का बल्क डील हुआ रहेगा, तो इसका मतलब 3000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की होगी और बल्क डील के अंदर में बाइंग की होगी, शायद कुछ पोर्शन यहां पे भी हो। सो इस डेटा को कल के हिसाब से ही लेके चलेंगे, जहां पे बाकी सब डेटा में एफआईआई नेगेटिव दिख रहा, तो डेफिनेटली डीआईआई लास्ट 2 दिन के डेटा के हिसाब से पॉजिटिव मान के मैं चल रहा हूं कि यहां से भी पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन आया रहेगा आज के दिन में। पुट कॉल रेशियो ये बिगेस्ट पॉजिटिव है आपके लिए, आज भी था जहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कॉल राइटिंग के चलते हुए नीचे के लेवल पे जाते हुए नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो ये इंडिकेट करता है कि आप फिलहाल के टाइम पे ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अगर आप ओवरसोल्ड कंडीशन में जहां पे कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सिंस ये आप अगर इस पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो ये मल्टी कॉन्ट्रैक्ट का है, यानी इस वीक का, अगले वीक का, अगले महीने का, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला के ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स का ये है। सो डेफिनेटली ये आपको सही फिगर देते हुए नजर आ रहा है। 0.90 सबसे ज्यादा है इसके अंदर में, अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट का होगा। तो इससे ये चीज क्लियर कट है कि इस 2 दिन के अंदर में, यानी बुधवार और गुरुवार, इन 2 दिनों के अंदर में आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलने वाली है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से बाउंस करने चाहिए। जब मैं ये बोल रहा हूं तो एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए, क्या निफ्टी हिस्टोरिकली कभी 10-15 दिन 0.90 के नीचे नहीं रहा है? डेफिनेटली रहा है, लेकिन वो समय अलग था, वो कंडीशंस अलग थे। फिलहाल जो कंडीशंस चल रहा है उस कंडीशंस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कल के दिन में हमें 0.90 या 1 के नीचे हमें देखने को मिले। कल और परसों के दिन में 2 दिन का एक इसके अंदर में हम विंडो रख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, डीआईआई पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में शुरुआत करेंगे। इंडिया विक्स न्यूट्रल लीजिए, न्यूट्रल से पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे भी 3% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। एंड पुट कॉल रेशियो मैं इसे पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। सो अगर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो इंडिया पुट कॉल रेशियो उसमें बहुत बड़ा रीजन होगा जहां से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि आज के दिन में हमने क्या पोजीशन बनाई थी। सो आज के दिन में जो पोजीशन बनाई थी, इनफैक्ट 2-3 पोजीशन हमने बनाई हुई है, और 15,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया था लगभग 55 के आसपास में। एंड यू कैन सी ये 2 लॉट की जगह पे हमने यहाँ पे 1 लॉट का एग्जांपल दिया है। रीजन बीइंग 50% हमने पोजीशंस खाली कर दी थी अराउंड 20% प्रॉफिट के, एंड रिमेनिंग 50% अभी भी पोजीशन ओपन है। सो यहाँ पे लगभग 21.82% के आसपास का प्रॉफिट होते हुए नजर आया हुआ है। दूसरा एक बहुत बेहतरीन कमेंट आया हुआ था, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा यहाँ पे कि 7,13,743 क्या ये एक दिन का है प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए 339 ट्रेड्स की बात हो रही है। 22 जून 2020 से हमने शुरू किया, तब से 339 ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं। वो पूरे मिला के कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, वो पूरे मिला के जो हो रहा है वो 7,13,743 का हो रहा है। सो एक्सेल शीट यहां से शुरू होती नहीं, ये स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर में 323 ट्रेड्स और हैं। सो अब ये समझना कि एक दिन में इतने सारे ट्रेड्स इनिशिएट किए और एक दिन में 7,13,000, ये गलती है। यहां पे जो भी आपको दिखाया जा रहा है ये 22 जून 2020 से जो ट्रेड्स लेके हैं उसके वहां पे आपको डिटेल्स दिए जा रहे हैं। सो ओवरऑल अभी तक जो भी हमने ट्रेड्स लिया है वो 74.34% सक्सेस रेशियो के साथ में है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर हुए रहेंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिले रहेंगे या तो व्हाट्सएप पे मिले होंगे। और अगर नहीं मिले हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आज का फॉल हुआ था, क्या हमें ये फिर से सही लेवल्स पे एंट्री करने का मौका दे रहा है या कल के दिन में गैप अप के एक्सपेक्टेशन रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे शेयर जो आपके लिए इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए बढ़िया हो सकते हैं, जहां पे एंट्री लेने के लिए सही टाइम आ चुका है। ऐसे कुछ शेयरों के बारे में, इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी फॉल तो हुआ है आज के दिन में, और अच्छा खासा फॉल। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रहा था निफ्टी के मुकाबले, लेकिन उसके बाद में फॉल यहाँ पे भी गहराता हुआ नजर आया। एक अच्छी बात हुई है इस फॉल के अंदर में कि जो लेवल था उस लेवल के आसपास में आके रुकते हुए नजर आए हुए हैं। जो स्टॉप लॉस हमने कल के दिन में डिस्कस किया था लगभग 34,900 के आसपास में, वो हिट होता हुआ नजर
नहीं आया हुआ है और क्लोजिंग 35,000 के आसपास की हुई है। इन केस अगर कल के दिन में 35,000 के नीचे और टू बी स्पेसिफिक 34,900 के नीचे की क्लोजिंग अगर कल के दिन में मिल जाती है तो जोन चेंज हो जाएगा। जोन इन द सेंस आप बैंक निफ्टी को दो जोन में समझ के चलिए, यहां पे आप उस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। पहला जोन क्या रहेगा आपके लिए, पहला जोन आप इन लेवल्स के आसपास में समझ के चलिए जो 35,000 प्लस का है। यहां पे ऊपर की तरफ 800 पॉइंट का आपको रेंज देखने को आज तक मिला हुआ है और अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको लगभग इन लेवल्स पे नजर रख सकते हैं जो 400 से 500 पॉइंट की बात करता है। सो सेकंड जोन नीचे की तरफ 35,000 से 34,500 400 की बात होती है। एक बार हम नीचे गए थे लेकिन रिकवरी अच्छी हुई थी और जो ऊपर का जोन है वहां पे 35,000 से लेके 35,600 700 तक की बात होती है। सो अगर कल के दिन में 34,900 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है सो समझ के चलिए कि थोड़ा सा हम वीक बैंक निफ्टी में होते हुए नजर आएंगे। जब तक 35,000 नहीं टूटता है, 34,900 नहीं टूटता है, चांसेस पूरे रहेंगे बाउंस बैक के और हो सकता है कि आप 35,300 35,250 के लेवल्स कल के दिन में देख लें। चांसेस बनते हैं, एक दो दिन में शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन वैसे भी रखा जा रहा है। सो हायर लेवल के चांसेस बनते हैं इसके ऊपर में। क्या करना चाहिए, लेवल सेम रहेंगे, रेंज सेम रहेंगे और 35,000 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो बाय इनिशिएट करना चाहिए और लेट्स से आधा घंटा पौना घंटा टिक गया तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। किन लेवल्स पे, जिस लेवल पे है आप 35,000 के आसपास में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा डीप करेंगे 34,975 से 25 पॉइंट नीचे लेके गए स्टॉप लॉस और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ आपके लिए पहला टारगेट 35,250 का बनता नजर आता है, दूसरा टारगेट 35,360 की बात हो रही है, तीसरा टारगेट जो नजर में आएगा वो 35,500 के आसपास होगा और अगर उसके ऊपर जाता हुआ नजर आया तो 35,700 से 35,800 फाइनल टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी है ये बड़े मूव देने के लिए जाना जाता है। सो अगर फॉल हुआ तो फॉल के लिए भी तैयारी रखिए और फॉल हुआ तो पहला ब्रेकडाउन 34,900 के नीचे अगर टिक जाता है, टू बी स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर लेवल पे नजर रखिएगा जो कि 34,800 का है। सो अगर 34,800 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो एक बार अगर आपको शॉर्ट करना तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद शायद ना हो, बहुत ज़्यादा पॉइंट ना मिले। सो 34,800 के नीचे कंडीशनल शॉर्ट है, वहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का यहाँ पे रखेंगे जो कि होगा 34,800, लेट्स से 60 पॉइंट का रखते हैं। क्यों 50 पॉइंट का नहीं रखें, क्योंकि 50 राउंड फिगर होता है तो कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग का काम हो जाता है। तो 10 पॉइंट नीचे आगे चले जाते हैं। टारगेट क्या बनेगा आपके लिए, टारगेट अगर रखना है तो पहला टारगेट, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, ओके। सो पहला टारगेट जो आपके लिए नीचे नजर आएगा वो आएगा 34,700 का, देन 34,500 एंड 34,300। ये तीन टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। अगर मार्केट में किसी तरह का फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आए तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए क्या, डेफिनेटली करना चाहिए। काफी वीडियोस में उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वो 35,800 का लेवल्स है, वो आप पीछे की वीडियो से भी निकाल सकते हैं। डेली कैंडल पे अगर आते हैं यानी डेली चार्ट पे अगर आते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिल रही है। पॉजिटिव चीज ये है कि आपने लो नहीं तोड़ा है 2 दिन पहले का, वो 34,922 के आसपास था, वो हमने नहीं तोड़ा, उसके आसपास से ही हम रिवर्स हो चुके हैं। लोअर लो लोअर हाई कैंडल बनता हुआ नजर आया हुआ है। पूरी नजर 35,000 पे रहेगी। क्यों 35,000 पे रहेगी, क्योंकि इवन ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है कि 35,000 आपके लिए मेक और ब्रेक वाला होने वाला है कल के दिन में। 35,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, लेट मी से दैट बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 76,640 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में एंड पुट साइड में लगभग 70,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 पे है, कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 77,398 जो कि 35,500 पे अभी भी बना हुआ दिख रहा है। दिन के दौरान अच्छी खासी राइटिंग कॉलर्स की तरफ से ऐड होती हुई नजर आई है और बेहतरीन राइटिंग 35,000 पे हुई है। अगर कल किसी रीजन की वजह से आप गैप अप हो जाते हैं, 150 पॉइंट की भी गैप अप ओपनिंग दे देते हैं और अगर वो सस्टेन कर जाते हैं
तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है इन लेवल्स के आसपास में 35,000 जो कि आज के दिन में राइटिंग करके गए हुए हैं। सो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग अगर यहाँ पे देखने को मिली तो हम ऊपर के लेवल्स पे जा सकते हैं। इन केस अगर 34,800 टूटा तो यहाँ पे राइटिंग बढ़ के आएगी जो आपको 34,500 के लेवल्स तक ले जाने के लिए भी कैपेबल है। तो इस पे नजर रखिएगा। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है कल के दिन में तो नजर रखिए क्या 35,000 पे अनवाइंडिंग हो रही है, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि 35,000 पुट के ऊपर में अनवाइंडिंग हो रही है। इन दोनों पे अगर आप नजर रखेंगे तो कल का ट्रेड बैंक निफ्टी में सक्सेसफुली लिया जा सकता है। रेंज क्या बन रही है? रेंज 34,500 से 35,500 टू बी स्पेसिफिक 35,300 के बीच की बनती हुई नजर आ रही है। अगर थोड़ा सा बड़ा मूव आया तो 34,200 से 35,500 की बात कर सकते हैं। उससे बड़ा मूव आया तो आप 33,900 से 35,800 तक की रेंज की डिस्कशन कर सकते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर में। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 तीनों जगह पे आपको राइटिंग देखने को मिली है। इमीडिएट अगर ओटीएम छोड़ दे क्वाड्रेंट 3 के अंदर में, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। ये तीनों या चारों क्वाड्रेंट्स आपको बियर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए आगे मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्टॉक्स जो आने वाले दिनों के अंदर में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रिटर्न्स देते हुए नजर आ सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे 2 स्टॉक्स के बारे में, 3 स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग ये 2 स्टॉक के अंदर में कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं वोल्टास के बारे में, लगभग 1028 के आसपास में काम कर रहा है और इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए पोजीशन, आप खुद देखिए। पहली चीज, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वोल्टास। आज के दिन में उस ट्रेंड लाइन के नीचे गए थे, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेवल्स के आसपास में आया और वहां से बाउंस बैक कर गया। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना आपको बाउंस बैक देखने को मिला? डेफिनेटली नॉट, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया बाउंस बैक देखने को यहां पे मिला हुआ है। सो ऊपर की तरफ कहां पे जा सकता है? ऊपर की तरफ डबल टॉप बना के इसने करेक्शन लिया है तो 1128, यानी यहां से लगभग 100 रुपए की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर में। अगर इन लेवल्स के आसपास में 1028 के आसपास में एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा। 980 के आसपास में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये 40 पॉइंट, लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 100 पॉइंट की रैली के लिए बढ़िया स्टॉक इंडिकेट हो रहा है वोल्टास, तो इसके अंदर में वैसी पोजीशन बनाई जा सकती है। इवन मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं डेफिनेटली कल मॉर्निंग में मैं इसमें एक पोजीशन बनाने वाला हूं। सेकंड स्टॉक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं? पहला, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली हर एक डिप पे बाय देखने को मिला। सेकंड, लुक एट दिस पर्टिकुलर रेंज या इस पर्टिकुलर लेवल पे नजर रखिए। ये जो पहले एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया। 18th एंड 21 जून को अच्छा खासा आपको पियर्सिंग कैंडल बनता हुआ, पैटर्न बनता हुआ नजर आया जो कि पॉजिटिव माना जाता है, और जो फॉल कंटिन्यू हुआ उस फॉल के अंदर में उसे तोड़ा नहीं है। सो लगभग 381 के आसपास में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 400 प्लस, ये 410 के आसपास के टारगेट के लिए इस पे काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 354 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है इसके अंदर में। अगर ये स्विंग ट्रेड के लिए रखते हैं और ये थोड़ा 6 महीने से थोड़ा ज्यादा व्यू रखना चाहें तो डेफिनेटली इसके अंदर में आपको 440 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को आराम से मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। सो आज के दिन में सिर्फ 2 ही स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल के जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, जिस तरह से मार्केट के अंदर में फॉल हुआ था, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा फॉल होता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी भी वो बढ़िया बाइंग कैंडिडेट है तो उनके ऊपर भी नजर रखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।